Good morning. My name is Aarti Gupta and you're watching my YouTube channel, Education for Kids. Today's topic is from the book Millennium Science Class 8 and the chapter is 3rd, Synthetic Material. Topics we are going to cover in this chapter is polymers, synthetic fibers, property of synthetic fibers, disadvantage of synthetic material, plastics, properties of plastic, uses of plastics, plastic a threat to the environment. Look at your clothes. Can you name the type of fabric they are made of? Fabrics can be made from fibers obtained from plants and animal sources. Such fibers are called natural fibers. अगर आप अपने क्लोथ्स देखें तो आप देखेंगे कि वो अलग अलग टाइप्स के फैब्रिक से बने हैं. फैब्रिक्स क्या होते हैं? जनरली फैब्रिक फाइबर्स होते हैं, धागे होते हैं जो हमें किससे मिलते हैं? प्लांट से और एनिमल्स के सोर्सेस से. और उन फाइबर्स को हम कहते हैं नेचुरल फाइबर. Plants fibers are obtained from plant sources such as cotton, jute and flax plants. Plants के फाइबर हमें प्लांट से मिलते हैं जैसे कॉटन प्लांट से, जूट एंड फ्लेक्स के प्लांट से. Animal fibers are obtained from animal sources. और एनिमल्स के फाइबर हमें कहां से मिलते हैं? एनिमल सोर्स से, जैसे sheep, silkworm, etc. There are other types of fibers which are prepared by artificial means. कुछ फाइबर्स ऐसे होते हैं जो हमारे आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं. Such fibers are called synthetic fiber. और इन्हीं आर्टिफिशियल फाइबर्स जो हम बनाते हैं उनको हम कहते हैं सिंथेटिक फाइबर. Synthetic or man-made fibers are synthesized in the laboratory with the help of chemicals. तो सिंथेटिक या मैन-मेड फाइबर को हम किससे बनाते हैं? लेबोरेटरी में बनाते हैं, लैब्स में बनाते हैं. किसकी हेल्प से? केमिकल्स की हेल्प से. Man-made fibers are made from synthetic polymers. जो man-made फाइबर है वो किससे बनाया जाता है? सिंथेटिक पॉलीमर्स से. अब पॉलीमर और मोनोमर्स क्या होते हैं? A synthetic fiber has a chain of many small units joined together. These small units are called monomers. जो सिंथेटिक फाइबर हैं वो एक चेन में होते हैं, छोटी छोटी यूनिट्स में. जैसे सपोज करो यहाँ, यहाँ और यहाँ पर ये 3 बच्चों को मैम ने बिठा दिया है तो ये क्या बन गए? मोनोमर. और यहाँ पर अगर मैं बच्चों की एक चेन क्रिएट कर दूं, जैसे डिस्पर्सल के टाइम जब बच्चों की छुट्टी होती है तो बच्चे एक लाइन में, बहुत लंबी लाइन बन जाती है, तो वो क्या बन जाता है? आपका पॉलीमर. The chain formed by joining many monomers together is known as polymer. Monomer and polymer. Thus, polymer are large molecules consisting of a large number of small molecules called monomer. तो polymer क्या हो जाएंगे? मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? छोटे छोटे बच्चों की चेन मिलाकर एक लंबी सी चेन क्रिएट करना. तो पॉलीमर लार्ज मॉलिक्यूल होगा और छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बना होगा मोनोमर से. The process of linking monomers to form polymer is called polymerization. जो प्रोसेस हमारा लिंक करता है मोनोमर्स को पॉलीमर्स बनाने के लिए, उस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन. द वर्ड पॉली मीन्स मैनी. पॉली का मतलब होता है बहुत सारा एंड मर मीन्स रिपीटिंग यूनिट्स. और मर का मतलब होता है ग्रीक में बार बार रिपीट करना यूनिट्स को. पॉलीथिन इज ए पॉलीमर which is used to make carry bags. पॉलीथिन क्या है आपका? एक तरह का पॉलीमर है और जिसको हम किसके लिए यूज करते हैं? कैरी बैग्स के रूप में इसको यूज करते हैं. इट इज ए पॉलीमर ऑफ इथेन. पॉलीमर ये किसका है? इथेन का.
मीन्स आपका इथेन कंपाउंड है एक, जिसको हम बहुत सारी चेन्स को इकट्ठा करके क्या बना देते हैं, आपका पॉलीमर. That is, polythene is formed when a large number of ethane molecules, monomers, link up. सपोज करो इधर भी इथेन है, इधर भी इथेन है, इधर भी इथेन है, इधर भी इथेन है. ये सारे इथेन के मॉलिक्यूल्स जब इकट्ठे हो जाते हैं, मींस एक एक मोनोमर इकट्ठा होता है, तो क्या बन जाता है, पॉलीमर पॉलिथीन का. लाइक हेयर इफ यू सी, ये सारे आपके हैं. यहाँ पर ये जो बीड्स है, ये बीड्स सब एक एक थे, तो मोनोमर्स थे स्मॉल यूनिट्स में. लेकिन जब ये पूरे इकट्ठे चेन में बन गए, तो ये क्या बन गए, पॉलीमर. सेम एज योर पेपर क्लिप्स. जब ये यहाँ से यहाँ तक का बोलूंगी, तो ये आपके मोनोमर्स थे. लेकिन जब इन पूरी चेन बन गई पेपर क्लिप्स की, तो ये किस में कन्वर्ट हो गए, पॉलीमर में. पॉलीमर आर ऑफ टू टाइप. पॉलीमर भी आपके दो तरह के होते हैं, नेचुरल होता है और दूसरा सिंथेटिक होता है. दोस पॉलीमर विच ऑकर इन नेचर आर कॉल्ड नेचुरल पॉलीमर. जो भी पॉलीमर आपके नेचर में होते हैं, उनको हम नेचुरल पॉलीमर कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल कॉटन. कॉटन आपका नेचुरल पॉलीमर है. किसका, ऑफ सेलुलोज, वुड पल्प का. सिल्क, वूल, प्रोटीन एक्सेट्रा आर सम नेचुरल पॉलीमर. जैसे सिल्क है आपका, छोटे छोटे मोनोमर्स को मिलाकर ये पॉलीमर्स बन जाता है. वूल्स भी आपके क्या है, छोटे छोटे फाइबर्स वूल्स के मिला के क्या बन जाता है, पॉलीमर बन जाता है. सेम एज प्रोटीन्स. तो ये आपके सारे क्या है, नेचुरल पॉलीमर है. पॉलीमर विच आर प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली फ्रॉम स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन-मेड पॉलीमर. जो भी आपके सिंथेटिक और मैन-मेड पॉलीमर हैं, वो आर्टिफिशियली बनाए गए हैं. स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा करके जब एक लंबी सी चेन बन जाती है, तो वो क्या बन जाता है, पॉलीमर बन जाता है. लाइक हेयर प्लास्टिक की बकेट. प्लास्टिक की बकेट्स को मैन-मेड मटेरियल है, इसलिए क्या बन गया, सिंथेटिक पॉलीमर बन गया. फॉर एग्जाम्पल रेयॉन, नाइलॉन, पॉलिथीन, टेफ्लॉन, ये सारे आपके क्या हैं, सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं. So two more examples are your polyester and epoxy also are example of your polymers. Here I'm adding two examples, and that is your polyester and epoxy. These two also are synthetic fibers. This is polyester, POL. Okay. Most synthetic polymer are strong, light in weight and long lasting. जो भी आपके सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, लाइट होते हैं वेट में, और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, विच मेक देम वेरी यूजफुल, और जो बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं. They are used extensively to make fabrics, pipes, buckets, glasses, packaging materials, etc. और ये बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज होते हैं क्या क्या बनाने के लिए, फैब्रिक्स, आपका कपड़ा, पाइप्स, बकेट्स, ग्लासेस, पैकिंग मटेरियल्स एंड एक्सेट्रास. Polypropane polymer is used for making stationery, toys, plastics, aircrafts, and etc. Synthetic fiber. Check the label of different clothes in your wardrobe. You will find that most of them are made of either synthetic material or mixture blend of natural and synthetic material. जनरली मम्माज जो सूट मंगवाती हैं वो रेयॉन, नाइलॉन्स, इन सब के मटेरियल्स के होते हैं. और ये सिंथेटिक फाइबर कहाँ से आया है, आपके
बट ऑब्वियसली सिंथेटिक मैं बोल रही हूं तो मैनमेड मटेरियल है, मैनमेड फाइबर है। सिंथेटिक फाइबर, नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक। The most popular synthetic material are nylon, rayon, polyester and acrylic. Most popular synthetic materials कौन कौन से हैं आपके? नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर और एक्रेलिक। फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं नायलॉन के बारे में। Nylon was the first completely synthetic material to be manufactured. It was invented in New York in 1931 and first sold in London. तो सबसे पहले नायलॉन कहाँ पे इन्वेंट हुआ था? न्यूयॉर्क में। और कब? 1931 में। और फर्स्ट सोल्ड हुआ था लंदन में। That's why it was named nylon. Ny for New York and lon for London. That is why they have named nylon. Nylon is prepared chemically without using any raw material from plants or animals. नायलॉन को हमने डायरेक्ट केमिकली प्रिपेयर्ड करा है और हमने रॉ मटेरियल प्लांट्स और एनिमल्स को नहीं यूज किया है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय कंबाइनिंग कोल, कार्बन, वाटर, हाइड्रोजन ऑक्साइड एंड एयर। तो ये कैसे कैसे बनता है आपका? कंबाइनिंग कोल को, वाटर को और एयर को। इट इज पॉलीमर ऑफ पॉलीमाइड मॉलिक्यूल्स। और ये पॉलीमर है किसका? पॉलीमाइड मॉलिक्यूल्स का। जब पॉलीमाइड मॉलिक्यूल सारे इकट्ठे होते हैं, मोनोमर्स की शेप से लेके पॉलीमर्स में कन्वर्ट होते हैं, तो ये नायलॉन को बनाते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ नायलॉन, इट हैज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, रेजिस्टेंस टू ब्रेकेज एंड इज फेयरली इलास्टिक और फ्लेक्सिबल। बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होती है इसमें। इट इज ड्यूरेबल, it can resist wear and tear over a long period of time. बहुत ज्यादा ड्यूरेबल होता है और वेयर और टेयर इसका बहुत ज्यादा होता है। It absorbs very less water and hence dries up very fast. और ये बहुत कम पानी एब्जॉर्ब करता है और बहुत जल्दी सूख जाता है। It is wrinkle free, hence easy to maintain. नायलॉन आपका रिंकल फ्री होता है, इसलिए इजी होता है मेंटेन करना। इट इज नॉट इजीली अटैक्ड बाय मॉथ, माइल्ड्यू एक्सेट्रा। और इस वाले थ्रेड में बहुत जल्दी कीड़े नहीं लगते। इट इज गुड टू लुक एट, इट इज शाइनी एंड इट्स कलर लास्ट फॉर एवर। ये बहुत ज्यादा दिखने में अच्छा लगता है, शाइनी होता है और इसका कलर सेम रहता है। Nylon was first pure synthetic fiber. Nylon first pure synthetic fiber है, chemically fiber है, जो आपका raw material animals और plants से नहीं लिया गया। Introduced by DuPont Corporation in 1939 और ये introduced किया था DuPont Corporation में 1939 में। आप यहाँ पे देखेंगे uses of nylon में nylon ropes, combs, washers, parachutes, each and every things having nylon. Uses of nylon. It is used in textile industries to prepare yarn to make dresses material like sarees, skirts, suits, ties, etc. इसको टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है यार्न बनाने के लिए। और यार्न से क्या बनाते हैं हम? ड्रेस, जैसे साड़ीज, शर्ट्स, शूट, टाइज एक्सेट्रा। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट्स, रोप्स, फिशिंग नेट्स, स्ट्रिंग्स फॉर बैडमिंटन रैकेट्स एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एक्सेट्रा। सो अगर आप कोई पूछे कि आपके बैडमिंटन रैकेट में किसकी स्ट्रिंग्स हैं, तो वो नायलॉन्स की स्ट्रिंग्स हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में जो स्ट्रिंग्स हैं वो किसकी है? नायलॉन्स की स्ट्रिंग्स हैं। व्हाई? बिकॉज उनमें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, ड्यूरेबल होते हैं और लंबे समय के लिए चलते हैं। नायलॉन इज यूज्ड टू मेक टूथब्रश ब्रिसल्स, कॉम्स, हुक्स एक्सेट्रा। जो आपके टूथब्रश में ब्रिसल्स होते हैं वो किसके होते हैं? नायलॉन्स के होते हैं। आपके जो कॉम्ब होता है उसके अंदर ब्रिसल्स होते हैं वो
नायलॉन्स के होते हैं. It is also used to make several machine parts such as pulleys and washers. तो आपके ये बहुत सारे मशीन्स के पार्ट्स बनाने में भी काम आता है, जैसे पुली एंड वॉशर्स. Now the second one is rayon. Rayon is also artificial silk. Rayon क्या है? Rayon को artificial silk भी कहते हैं. क्यों? Because its sheen, it is like silk in feel and texture. क्योंकि इसका जो टेक्सचर है वो कैसा होता है? सिल्क की तरह होता है. It is cheaper than silk. और ये सस्ता होता है सिल्क से. And can be woven just like silk fabric. और इसको बनाया कैसे जाता है? सिल्क फैब्रिक की तरह ही बनाया जाता है. As it is obtained from pure cotton and then processed chemically to obtain the final product. It is called a regenerated fiber or processed fiber. ये क्योंकि हमारा प्योर कॉटन नेचुरल सोर्स से लिया जाता है और फिर उसको केमिकली प्रोसेस किया जाता है और उसके बाद जो उसका फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसको हम कहते हैं रीजनरेट करना फाइबर को, या हमारा फाइबर क्या हो गया है? प्रोसेस्ड हो गया है. प्रॉपर्टी ऑफ रेयन. फैब्रिक मेड ऑफ रेयन्स आर सॉफ्ट, स्मूथ, कूल, कंफर्टेबल एंड हाईली एब्जॉर्बेंट. फैब्रिक्स जो हमारे रेयन से बने होते हैं वो कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, स्मूथ होते हैं, कूल होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं और हाईली एब्जॉर्बेंट भी होते हैं. दे डू नॉट ट्रैप बॉडी हीट. अब हमारी कोई भी कपड़ा हम पहनते हैं तो हम कभी कभार उस कपड़े में गर्मी महसूस करते हैं, लेकिन रेयन के कपड़े में हम गर्मी महसूस नहीं करते क्योंकि ये हमारी बॉडी की हीट को ट्रैप नहीं करता. This makes them ideal for hot and humid climates. जनरली मम्मास के सूट्स जो होते हैं वो रेयन मटेरियल के होते हैं, जिसके वजह से उनको पहनकर उसमें उनको गर्मी नहीं लगती. They are as comfortable as natural fiber. और वो ऐसे ही कंफर्टेबल होते हैं नेचुरल फाइबर की तरह, like your cotton clothes. Uses of rayon. It is widely used for making dress materials and clothes. ये हमारा बहुत ज्यादा वाइडली यूज होता है ड्रेस मटेरियल और क्लोथ्स के लिए. It is used for making home furnishing such as blankets, bed sheets, curtains, etc. ये हमारे फर्निशिंग, होम फर्निशिंग्स के मटेरियल्स के लिए भी यूज होता है, जैसे आपके ब्लैंकेट्स, बेडशीट, कर्टेन्स और भी बहुत सारी चीजों में. Rayon is also used to make waterproof bandage to cover wounds. जब कभी आपको चोट लग जाती है तो आप बैंडेज लगाते हो और वो कौन से मटेरियल की बनी होती है? रेयन मटेरियल की बनी होती है. These bandages do not stick to the wounds. जब हम बैंडेज लगाते हैं तो वो बैंडेज हमारे वुंड्स पर चिपक नहीं जाती. तो ये वाली बैंडेज हमारी किससे बनी होती है? रेयन मटेरियल से बनी होती है. Third, polyester. Polyester is a synthetic fiber. It is made from petroleum products which contain a large number of esters. तो ये किससे बना होता है? पेट्रोलियम के प्रोडक्ट से बना होता है जो क्या कंटेन करते हैं? लार्ज नंबर ऑफ ईस्टर. इट डज नॉट एब्जॉर्ब वाटर. ये एब्जॉर्ब वाटर नहीं करते. टेरालिन, डैक्रॉन एंड टेरिन आर सम एग्जांपल ऑफ पॉलिस्टर फाइबर. ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं पॉलिस्टर फाइबर के. टेरालिन इज ए पॉलिस्टर फाइबर कॉमनली मिक्स्ड या ब्लेंडेड विद कॉटन टू फॉर्म टेरिकॉट. तो आपका टेरालिन पॉलिस्टर जो है उसको मिक्स या ब्लेंड किया जाता है कॉटन के साथ ताकि हम क्या बना ले? टेरिकॉट. टेरिकॉट भी आपका एक तरह का फाइबर होता है, जनरली यूज फॉर मेकिंग क्लोथ्स. एंड विद वूल टू फॉर्म टेरीवुल. और वूल के साथ जब कॉटन के साथ करते हैं तो हम इसको बोलते हैं टेरिकॉट. लाइक टेरी इज द टेरी, लिन का टेरी एंड कॉटन का कॉट, सो इट बिकम्स टेरिकॉट. जब ये वूल के साथ बनता है तो हम इसको क्या बोल देते हैं? टेरी वूल. आई होप यू हैव अंडरस्टैंड इट नाइसली.
Blended fiber are more comfortable than synthetic fiber and are easier to maintain than natural fiber. जो blended fiber होते हैं जिसके अंदर mixing होती है कुछ, वो more comfortable होते हैं आपके synthetic fiber से और बहुत ज्यादा easy होते हैं maintain करना natural fiber से. Properties of polyesters. If you see, the boy is sleeping on a sleeping bag. So this bag is made from the polyester. So blending of cotton is the terry coat and blending of wool is your terry wool. Properties of polyester. It is very strong fiber. Polyester clothes are quite durable. बहुत ज्यादा strong fiber है और polyester के clothes durable होते हैं. Polyester clothes are easy to maintain. They are wrinkle free and resist wear and tear. Polyester के clothes easy maintain होते हैं, wrinkle free होते हैं और रेजिस्ट होते हैं वेयरिंग और टेयरिंग से. पॉलिस्टर इज लाइट इन वेट एंड इलास्टिक. पॉलिस्टर लाइट होता है वेट में और इलास्टिक भी होता है. यूज ऑफ पॉलिस्टर. इट इज ए पॉपुलर फाइबर फॉर मेकिंग शर्ट्स, ट्राउजर्स, साड़ीज एंड अदर ड्रेस मटेरियल. इट इज यूज्ड टू मेक सेल्स ऑफ सेलिंग बोट्स as it is least affected by water and is light weighted. जो आपकी शिप पे सेल बोट्स होती हैं उस पे सेल्स बनाने के काम आता है मटेरियल पॉलिस्टर. हॉलो पॉलिस्टर फाइबर ट्रैप्स हीट. जो हॉलो पॉलिस्टर होता है वो हीट को क्या करता है, ट्रैप कर लेता है. हेंस दे आर यूज्ड टू मेक जैकेट्स, स्लीपिंग बैग्स एक्सेट्रा. बिकॉज ऑफ हॉलो पॉलिस्टर ये हीट को ट्रैप करता है जिस वजह से हमें जैकेट्स पहन के ठंड नहीं लगती. In industries, polyester is used to making bottles, jars, utensils, wires, films, and many other useful products. PET jars and bottles are widely used to store food and confectionery items. आपकी PET jars और bottles generally बहुत ज़्यादा widely use होती है खाने को store करने में और confectionery items को store करने में. Now the fourth is your acrylic. I hope you can able to do these questions now by your own. Acrylic. Acrylic, it is a synthetic polymer which appears like wool. Acrylic कैसा दिखाई देता है हमें, wool की तरह. It can also be thought of an artificial wool. और हम इसको बोल सकते हैं कि एक तरह की क्या है आपकी artificial wool है. It can be blended with cotton, polyester and other polymers. और इसको ब्लेंड किया जाता है कॉटन के साथ, पॉलिस्टर के साथ और अदर पॉलीमर्स के साथ टू फॉर्म एक्रेलिक. प्रॉपर्टीज ऑफ एक्रेलिक. एक्रेलिक इज वार्म एंड सॉफ्ट लाइक वूल. एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि इसकी अपीयरेंस किसकी तरह होती है, वूल की तरह होती है. तो ये कैसा होगा, वार्म भी होगा और सॉफ्ट भी होगा वूल की तरह. इट इज लाइटर देन वूल and does not absorb water. ये बहुत लाइट होता है वूल से और ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता. It makes or bulky winter wear lighter and more durable as compared to wool. और ये हमारे बहुत ज्यादा हैवी कोट्स को क्या कर देता है, बहुत लाइट वेटेड कोट्स में कन्वर्ट कर देता है बिकॉज ऑफ मोर ड्यूरेबिलिटी एंड मोर लाइटर वेट. It is wrinkle free and chemical resistance. ये wrinkle free होता है और ये chemical resistance होता है. It does not get affected or damaged due to sunlight. और ये sunlight से affected भी नहीं होता और damage भी नहीं होता. Uses of acrylic. It is used to making sweaters, winter wears and fleece. ये हमारा कहाँ का यूज होता है, स्वेटर्स बनाने के लिए, विंटर वेयर्स बनाने के लिए और फ्लीस बनाने के लिए. It is used as lining for boots and gloves. ये हमारे बूट्स और ग्लव्स में लाइनिंग के रूप में भी यूज होता है बिकॉज ये सॉफ्ट होता है और वार्म होता है. इट इज यूज फॉर मेकिंग सॉक्स एंड स्पोर्ट्स वेयर्स. ये हमारी सॉक्स और स्पोर्ट्स वेयर बनाने के लिए यूज होता है. इट इज यूज टू क्रिएट फेक फर. जो आपके फेक फर्स के कोट्स आते हैं या टॉयज आते हैं वो आपके एक्रेलिक्स के बने होते हैं. अपहोल्स्ट्री फैब्रिक, कारपेट, क्राफ्ट yarn and irving are also made of acrylics. All these materials are also made from acrylic. Now, these are some synthetic fibers given here with their characteristics and their uses also.
So rayon resembles like silk. Appearance and textures are looking like silk. So these are used for making dress materials, linen, carpets, etc. Here nylon. Nylon is flexible, light-weighted, lustrous, and easy to wash. So we can able to use them in making clothes, ropes, socks, and parachutes. Here the polyester, wrinkle-free, light-weighted, and elastic, mixed with natural fiber like wool and cotton to make fabrics. Acrylic, softer and lighter than wool, mainly used for making winter wears. Properties of synthetic fiber. अभी तक हमने पढ़ा कि सिंथेटिक फाइबर नेचुरल होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं, कौन कौन से आपके केमिकली बनते हैं, कौन कौन से आपके नेचुरली बनते हैं. अब हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज सिंथेटिक फाइबर की. Certain properties of synthetic fiber make them comfortable and easy to maintain. These properties are strength. हमने पढ़ा था सब में कि सिंथेटिक फाइबर में स्ट्रेंथ काफी होती है. If you see, this is the natural fiber and this is the synthetic fiber. The boy is pushing the thread in the synthetic fiber and it is not broken down. But here, if the boy is holding this natural fiber and push it like with a huge pressure, so it breaks down from the middle. The most important property of synthetic fiber such as nylon, polyester, etc. is their strength. We have done with the 4 synthetic fiber: nylon, polyester, rayon and acrylic. Here, इसमें क्या बताया है इन लोगों ने कि सिंथेटिक फाइबर की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, उसकी स्ट्रेंथ. Synthetic fiber can resist a lot of force without breaking as compared to natural fiber like cotton, wool and silk. अगर आप कॉटन, वूल, सिल्क पे हल्का सा भी तेज फोर्स लगाते हो उसको थ्रेड को तोड़ने के लिए, तो वो बहुत जल्दी ब्रेक डाउन हो जाता है. लेकिन अगर आप सिंथेटिक फाइबर्स को बहुत प्रेशर से भी तोड़ते हो तो वो बहुत इजीली ब्रेक नहीं होते. सो वी कैन से सिंथेटिक फाइबर हैव हाई टेंसिल स्ट्रेंथ. इसलिए हम कहते हैं कि सिंथेटिक फाइबर की बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होती है. Elasticity. Synthetic fiber are highly elastic and can be stretched to comparatively large extent. जैसे हम रबर बैंड को large extent तक कह सकते हैं, ऐसे हैं हम सिंथेटिक फाइबर highly elastic होता है. On releasing, they retain their original shape. जैसे हम रबर बैंड को जब स्ट्रेस करते हैं और उसको छोड़ते हैं तो वापस वो अपनी शेप में आ जाता है. सेम सिंथेटिक फाइबर को जब हम बहुत एक्सटेंड तक खींचे और वापस उसको छोड़े तो वो ओरिजिनल शेप में आ जाता है. दिस इज व्हाई सिंथेटिक मटेरियल लाइक नायलॉन आर यूज्ड टू मेक सॉक्स. इसलिए आप देखते हैं सॉक्स को आप कितना स्ट्रेस करके पहनते हैं, लेकिन जब वो स्ट्रेच होने के बाद आप उसको रिलीज करते हैं तो वापस अपनी उसी शेप में आ जाती है. वाटर एब्जॉर्प्शन. सिंथेटिक फाइबर एब्जॉर्ब वेरी लिटिल वाटर. ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी नायलॉन और पॉलिस्टर क्लोथ्स ड्राई वेरी फास्ट. क्योंकि सिंथेटिक फाइबर आपका बहुत कम एब्जॉर्ब करता है वाटर, इसलिए आपके नायलॉन और पॉलिस्टर्स बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं. On the other hand, natural fiber like cotton and wool absorb a lot of water and take very long time to dry. और on the other hand, cotton और wool आपका बहुत ज्यादा एक नेचुरल फाइबर्स हैं जो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और बहुत लंबा टाइम लगा देते हैं ड्राई होने के लिए. रिंकल रेजिस्टेंस, और ये रिंकल फ्री होते हैं. सिंथेटिक फाइबर डू नॉट क्रम्बल इजीली. सिंथेटिक फाइबर बहुत जल्दी बेकार या क्रम्बल नहीं होते. So it is much easier to maintain synthetic clothes as compared to cotton or silk, which crumble easily and require regular ironing. So synthetic fiber do not get crumble easily. बहुत जल्दी easily wrinkle crumble नहीं होते, इसलिए ये बहुत easy maintain होते हैं सिंथेटिक क्लोथ्स के लिए एज कंपेयर टू कॉटन और सिल्क के लिए, जो बहुत जल्दी इजीली क्रम्बल हो जाते हैं और उनको रोज आयरनिंग की जरूरत होती है. मॉथ रेजिस्टेंस. सिंथेटिक फाइबर्स सच एज नायलॉन एंड पॉलिस्टर
are not attacked by moths and are chemically more inert than natural fiber. तो आपके जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो आपके मॉथ फ्री होते हैं क्योंकि ये केमिकल से बनते हैं. नेचुरल फाइबर आर इजिली अटैक्ड बाय मॉथ. अगर आप सिल्क वॉर्म्स जो होते हैं, अगर ममा सिल्क की साड़ियां बहुत साल तक अलमारी में फोल्ड करके रख दे तो वो सिल्क की साड़ियां वहीं से खराब हो जाती हैं. इनफ्लेमेबिलिटी. सिंथेटिक फाइबर्स सच एज नायलॉन एंड पॉलिस्टर आर इनफ्लेमेबल. जो सिंथेटिक फाइबर है और पॉलिस्टर है वो इनफ्लेमेबल है, इतनी जल्दी इनमें आग नहीं लगती. दे कैच फायर वेरी इजिली, इसलिए उनमें आग बहुत जल्दी लग जाती है. सॉरी, इनफ्लेमेबल मीन्स जो बहुत जल्दी फायर को कैच करता है. Some of them melt and stick to the body. जब भी हम खाना बनाते हैं तो हम जनरली कहते हैं कि सिंथेटिक फाइबर्स को वेयर ना करें, और हमको क्या कौन से क्लोथ्स जनरली वेयर करने चाहिए? कॉटन के क्लोथ्स. Therefore, synthetic clothes should not be worn in the kitchen or outdoors near fires. You can easily do this. Disadvantage of synthetic material. Although synthetic material are used extensively in all walks of life, there are some disadvantages to their use. Some undesirable properties of synthetic material are: synthetic material are non-biodegradable. They do not get decomposed like natural products by microorganism. जैसे हमारे नेचुरल प्रोडक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिकम्पोज हो जाते हैं, सिंथेटिक जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिकम्पोज नहीं होते. If not decomposed of properly, they can cause water pollution and choke drainage system. अगर इनको बहुत अच्छे से डिस्पोज ऑफ ना किया जाए प्रॉपरली तो ये वाटर पॉल्यूशन को इंक्रीज कर सकते हैं और ड्रेनेज सिस्टम को भी चोक कर सकते हैं. सिंथेटिक फाइबर डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर. सिंथेटिक फाइबर वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता. Therefore, in summer season, they are very uncomfortable to wear as they do not absorb any sweat. गर्मियों के मौसम में हमको चाहिए कि जो हम कपड़े पहने वो स्वेट को एब्जॉर्ब करे, लेकिन ड्यू टू सिंथेटिक फाइबर, बिकॉज ऑफ दे आर केमिकली मैन मेड फाइबर्स, वो स्वेट्स को एब्जॉर्ब नहीं करते. टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, फाइबर्स लाइक नायलॉन एंड पॉलिस्टर आर ब्लेंड विद कॉटन. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो फाइबर्स आपके सिंथेटिक फाइबर नायलॉन और पॉलिस्टर्स हैं उनको ब्लेंड किया गया है कॉटन के साथ. फॉर एग्जाम्पल, टेरिकॉट which is used to make shirts, stalls, etc. is blend polyester, terylene and cotton. तो आपका टेरिकॉट्स जो है वो शर्ट स्टाल्स बनाने के काम आते हैं और ये पॉलिस्टर्स, दो पॉलिस्टर्स को मिलके बना है आपके टेरिलिन और नेचुरल फाइबर कॉटन्स को. थर्ड, सिंथेटिक पॉलीमर बर्न वेरी इजीली. एज वी हैव ऑलरेडी रेड, इनफ्लेमेबल होते हैं तो ये बहुत ज्यादा मेल्ट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ती है. इट इज डेंजरस to wear synthetic clothes near sources of fire because if the cloth catches fire it will stick to your skin and cause deep burns. तो अगर जब भी आप कहीं आग का काम कर रहे हैं तो सिंथेटिक फाइबर को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा मेल्ट हो जाते हैं और ये बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं फायर को और आपकी बॉडी से, स्किन से बिल्कुल स्टिक हो जाएंगे. सिंथेटिक फाइबर कैन कॉज स्किन प्रॉब्लम. सिंथेटिक फाइबर से हमें स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ को स्किन में रैशेस हो जाते हैं या सिंथेटिक फाइबर की वजह से एलर्जी भी हो जाती है. प्लास्टिक्स. If you look around, you will find a number of things made of plastic. अगर आप अपने आसपास चारों तरफ देखें, आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें आपकी प्लास्टिक से बनी हैं. बकेट्स, मग्स, ग्लासेस, टूथब्रश, पाइप्स, टॉयज, बैग्स, कंटेनर्स, etc. Even some taps, nuts and bolts
आर मेड ऑफ प्लास्टिक। और कभी कभी आप देखते हैं कि टैप्स, नट्स, बोल्ट्स भी आपके प्लास्टिक के बने होते हैं। प्लास्टिक आर सिंथेटिक पॉलीमर। प्लास्टिक क्या है? सिंथेटिक पॉलीमर है। दे कैन बी ऑफ टू टाइप। प्लास्टिक आपके पॉलीमर्स दो टाइप के होते हैं प्लास्टिक में, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। Thermoplastic. These polymer can be molded into various shape. Thermoplastics आपके मोल्ड हो सकते हैं बहुत सारी शेप्स में. They can be heated again and again to change their shape. और इनको बार बार गर्म किया जा सकता है उसकी शेप बदलने के लिए. On heating they soften and on cooling they become hard. जब गर्म होते हैं तो ये सॉफ्ट हो जाते हैं और जब कूल हो जाते हैं तो ये हार्ड हो जाते हैं. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. दीज प्लास्टिक कैन बी मोल्ड ओनली वंस. इसको हीट कर सकते हैं अगेन अगेन टू चेंज देयर शेप. लेकिन थर्मोसेट, थर्मो मीन्स गर्म करना, सेट मतलब एक बार सेट हो जाना. तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो प्लास्टिक्स होते हैं जो मोल्ड होते हैं सिर्फ एक बार और उनकी शेप को चेंज हम नहीं कर सकते अगर वो एक बार ही चेंज हो गई है. दे रिटेन देयर शेप एंड साइज इवन एट वेरी हाई टेम्परेचर. और वो अपनी शेप और साइज को सेम रखते हैं बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर के बाद भी. जनरली आप पाइप्स देखते हैं तो पाइप्स आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में आ सकते हैं. All types of plastic have one common property. They are made of polymers. सारे प्लास्टिक्स की एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है और वो क्या होती है कि वो सारे के सारे किससे बने होते हैं? पॉलीमर्स से. The source of synthetic polymer और प्लास्टिक इज पेट्रोलियम. जो सोर्स होता है आपका सिंथेटिक पॉलीमर का या प्लास्टिक का वो क्या होता है? पेट्रोलियम. Petroleum is crude oil which is found naturally in petroleum deposits. पेट्रोलियम आपका एक क्रूड ऑयल होता है वो नेचुरली फाउंड किसमें होता है? पेट्रोलियम के डिपॉजिट्स में. इट इज ए मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स which are separated by fractional distillation of petroleum. तो ये मिक्सचर किसका होता है? नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स का जो सेपरेट होते हैं हमारे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पेट्रोलियम के. दीज फ्रैक्शंस कंटेन कंपाउंड्स. ये फ्रैक्शंस हमारे क्या कंटेन करते हैं? बेंजीन, इथेन, प्रोपीन एक्सेट्रा विच आर यूज्ड टू मेक सिंथेटिक पॉलीमर लाइक प्लास्टिक. और प्लास्टिक्स में हमने क्या क्या पढ़ा था कि ये पॉलीमर सिंथेटिक पॉलीमर से बना होता है. वन कॉमन प्रॉपर्टी होती है ये सिंथेटिक पॉलीमर या प्लास्टिक हमारा पेट्रोलियम से बना होता है. पेट्रोलियम हमारा नेचुरल डिपॉजिट्स जो हमारा मिलता है पेट्रोलियम वहां से बना होता है. इसमें कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं और एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है पेट्रोलियम का. फ्रैक्शन कंटेन्स करते हैं कंपाउंड जैसे बेंजीन, इथेन एंड प्रोपेन. Did you know Hermann Staudinger demonstrated that polymer are long chain molecules. Hermann Staudinger ने demonstrate करा था कि polymer क्या है? एक long chain है molecule की. He got a Nobel Prize in 1953 for it. और इनको इसकी वजह से Nobel Prize मिला था 1953 में. Plastic is a poor conductor of heat or electricity. As we have learned about the thermosetting and the thermoplastic. So, this is the thermoplastic. Properties of plastic. क्या क्या properties है plastic की? Plastic have replaced materials like wood, iron, steels, etc. प्लास्टिक ने बहुत सारे मटेरियल्स को रिप्लेस कर दिया है जैसे वुड को, आयरन को, स्टील को एक्सेट्रा को. पुअर कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट. पुअर कंडीशन होती है, कंडक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी का और हीट का. प्लास्टिक डू नॉट कंडक्ट हीट और इलेक्ट्रिसिटी. प्लास्टिक हमारी क्या कंडक्ट नहीं करता है? हीट और इलेक्ट्रिसिटी. फॉर दिस रीजन इलेक्ट्रिक वायर्स आर कवर्ड विथ प्लास्टिक. इसलिए इलेक्ट्रिक वायर्स हमारी किससे कवर्ड होती हैं? प्लास्टिक से. दे आर ऑल्सो यूज्ड टू मेक टम्बलर्स.
Tumblers made of plastic do not become hot when a hot drink is poured into them. Handles of cooking utensils are made of plastic to protect hands from getting hurt due to hot surface. Plastic wool is also used in refrigerators to insulate them from outside heat. आपके प्लास्टिक क्योंकि पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का और हीट का, इसलिए बहुत सारी जगहों पे यूज होता है. लाइट वेट, अगर आप देखेंगे मेटल बास्केट और प्लास्टिक बास्केट में हल्की कौन सी है, तो बट ऑब्वियस प्लास्टिक बास्केट आपकी लाइट वेटेड होगी. मटेरियल्स मेड ऑफ प्लास्टिक आर लाइट, मटेरियल जो प्लास्टिक से बने होते हैं वो क्या होते हैं, लाइट. देयरफॉर दे आर इजियर टू कैरी एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट मेड ऑफ वूल और मेटल, इसलिए वो इजी होते हैं हमारे एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए. ऑब्जेक्ट कंपेयर करें अगर हम वुड से और मेटल से. ड्यूरेबिलिटी, काफी लंबे तक चलना. प्लास्टिक इज मोर ड्यूरेबल बिकॉज ऑफ टेंसिल स्ट्रेंथ एंड टफनेस. It can withstand a lot of force and pressure without breaking as compared to natural fibers. Therefore, plastic objects have a longer life. आप जनरली देखते हैं कि आपकी जो कुर्सियां हैं, आपके स्टूल्स हैं, वो आपके बहुत सालों तक एज इट इज रहते हैं बिकॉज ऑफ देयर ड्यूरेबिलिटी फीचर. Corrosion resistance. Plastic is not affected by air, moisture, etc. It does not corrode and retain its color and look for a longer time. That is why buckets and many other washrooms accessories are made of plastic. Corrosion resistance होते हैं, ये air moisture से रस्ट फ्री होते हैं बेसिकली, और इनमें रस्ट नहीं लगता, इसलिए इनका कलर और ये इनका लुक वो लॉन्गर टाइम के लिए सेम रहता है. इसलिए जनरली वॉशरूम्स में, होटल्स में या आपके घर में बहुत सारी एसेसरीज प्लास्टिक की होती हैं. केमिकल रेजिस्टेंस. स्ट्रॉन्ग केमिकल्स लाइक एसिड्स एंड बेस डू नॉट हार्म प्लास्टिक. जो स्ट्रॉन्ग केमिकल्स हैं आपके जैसे एसिड और बेस, वो आपके प्लास्टिक को हार्म नहीं करता. प्लास्टिक आर नॉन रिएक्टिव व्हेन इट कम्स टू केमिकल्स. वो नॉन रिएक्टिव हो जाता है, मींस कोई भी रिएक्शन नहीं करता है जब वो केमिकल्स के पास आता है. दैट इज व्हाई दे आर यूज्ड इन लैब्स टू स्टोर केमिकल्स. इसलिए लैब्स में प्लास्टिक को, केमिकल्स को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है. Uses of plastic. Plastic have become an integral part of everyone's life due to their durability, easy maintenance, and their ability to be molded into different shapes. Plastic human life के लिए बहुत इंटीग्रल पार्ट हो गया है क्योंकि उसकी ड्यूरेबिलिटी के लिए इजी मेंटेन हो जाता है और वो मोल्ड हो जाता है डिफरेंट शेप्स में. They are also more economical than natural materials. वो इकोनॉमिकल भी है हमारा नेचुरल मटेरियल्स के मुताबिक. Thermoplastic and thermosetting plastics are two important class of plastics. हमने पढ़ा था थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, दो इंपॉर्टेंट क्लास है आपके प्लास्टिक्स की. लेट अस नो अबाउट देयर यूज. अब उनके यूजेस के बारे में हम पढ़ते हैं. Thermoplastic. Thermoplastics soften on heating. They can be recycled, reused, colored, melted and molded into different shapes. हम जो थर्मोप्लास्टिक है उसको हम बार बार रीहीट कर सकते हैं और वो रिसाइकल हो सकता है, रीयूज हो सकता है, कलर हो सकता है, मेल्ट हो सकता है और डिफरेंट शेप्स में मोल्ड भी हो सकता है. Some thermoplastic are used आर मेंशन बिलो. कुछ थर्मोप्लास्टिक जो यूज होते हैं वो आपके मेंशन है नीचे. PVC. One of the most common used plastic is PVC. One of the most common plastic PVC के pipes. Polyvinyl chloride. PVC is used as building materials and to make enclosures for electronic items like computers, shoe soles,
pipes and many other items. पीवीसी हमारे बहुत सारी जगहों पे यूज होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स कंप्यूटर के बनाने के लिए, शूज और शूज के सोल्स बनाने के लिए, पाइप्स बनाने के लिए, और भी बहुत सारी चीजें बनाने के लिए. टेफ्लॉन. टेफ्लॉन इज ए scratch proof corrosion resistance plastic which is used to provide protective covering to material. जो आपके टेफ्लॉन है वो स्क्रैच प्रूफ है, कॉरिजन प्रूफ है, और जो प्रोवाइड करता है प्रोटेक्टिव कवरिंग मटेरियल को. द पॉपुलर नॉन स्टिक फ्राइंग पैन्स आर कवर्ड विद टेफ्लॉन. जो आपके पॉपुलर ये फ्राई पैन्स होते हैं, नॉन स्टिक फ्राई पैन्स, ये किससे कवर होते हैं? टेफ्लॉन से. टेफ्लॉन कोटिंग ऑन ए कार प्रोटेक्ट्स द पेंट ऑफ द कार. अगर हम टेफ्लॉन की कोटिंग करेंगे कार पे तो ये क्या करेगी? आपके पेंट को प्रोटेक्ट करेगी. बिकॉज ऑफ वो पेंट को क्या कर देगी? स्क्रैच प्रूफ और कॉरिजन रेजिस्टेंस प्लास्टिक में. पॉलीथिन. It is wide range of inexpensive uses that include making of supermarket bags, plastic bottles, packing materials for milk and other liquids, etc. It is also used for making pipes to transport water. आपके सारे पॉलिथीन के प्रोडक्ट्स हैं, पॉलिथीन से बने हुए हैं, ये आपके पॉलीमाइड मटीरियल पॉलीमर से. तो ये इसकी वाइड रेंज होती है, इनएक्सपेंसिव होते हैं, और ये सुपरमार्केट बैग्स में, प्लास्टिक की बॉटल्स में, आपके मिल्क को पैक करने में, अदर लिक्विड चीज को पैक करने में, सब जगह ये यूज होते हैं. और इवन वाटर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में जो पाइप्स यूज होते हैं. Polystyrene. It is used for making thermocol, disposal utensils, food containers, covers for CDs and cassettes. तो हमारी ये जो पॉलीस्ट्रीन है वो किस यूज में आता है? थर्माकोल के डिस्पोजेबल यूटेंसिल्स बनाने में. जो हम जनरली थर्माकोल के डिस्पोजेबल यूटेंसिल्स लाते हैं वो किसके बने होते हैं? आपके पॉलीस्ट्रीन से. PS is also used to insulate refrigerators wall. PS हमारा रेफ्रिजरेटर्स की वॉल्स को यूज इंसुलेट करने में भी काम आता है, जिससे ठंडा अंदर ही रहता है. थर्मोसेटिंग. Such plastics once mold cannot be heated and recast into another shape. जब ये प्लास्टिक एक बारी गर्म हो जाता है और कोई शेप ले लेता है तो इसको बार बार हीट करके हम इसकी शेप नहीं बदल सकते. Bakelite. Bakelite is used for making plugs, sockets, switches and other electric fittings. अगर जब ये एक बारी बन जाते हैं तो इनको बार बार बेक करके, हीट करके इनकी शेप्स नहीं बदली जा सकती. Melamine. It is used for making unbreakable kitchenwares. आपके मेलामिन्स के बहुत सारे यूटेंसिल्स होते हैं किचन में, जिनको हम ओवन में खाना गर्म करने के काम में लाते हैं. Melamine plastic is also coated on the uniform of fireman. This makes the uniform fire resistance. और यही आपके यूटेंसिल्स को, थर्मोसेटिंग यूटेंसिल्स को बनाने में हेल्प करता है. A new plastic has been designed which is soluble in water. जो न्यू प्लास्टिक डिजाइन हुआ है जो आपका सोल्यूबल है वाटर में. नायलॉन 2 नायलॉन 6 इज द नेम ऑफ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक. अब क्योंकि प्लास्टिक्स बहुत ज्यादा हमारी अर्थ पर होंगे तो क्या होगा? वाटर पॉल्यूटेड होगा, जिसकी और लैंड पॉल्यूशन भी होगा, जिसकी वजह से हम इनको वापस नहीं रीयूज कर सकते. जो हमारे थर्मो सेटिंग है वो वापस रीयूज नहीं आते, जबकि थर्मोप्लास्ट वाले हमारे ज्यादा यूज में आ जाते हैं. द फर्स्ट ट्रू प्लास्टिक वॉज बेकेलाइट, मेड एंटायरली ऑफ सिंथेटिक मटीरियल. जो बेकेलाइट है आपका सिंथेटिक मटेरियल से बनाया गया है. बेकेलाइट फाइंड एक्सटेंसिव यूज as it can be molded into thousands of forms such as plugs, radios, telephones, clocks, etc. जो बेकेलाइट्स है आपका बहुत सारी चीजों को बनाने के काम आया है, जैसे प्लग्स को, रेडियोस को, टेलीफोन्स को, क्लॉक्स को, स्विचेस को, बोर्ड्स को, etc. प्लास्टिक ए थ्रेट टू द एनवायरमेंट. कैसे प्लास्टिक हमारे लिए एक आविष्कार की जगह अभिशाप बन गया. Extensive use of synthetic polymer has led to certain environmental hazards.
मेकिंग इट अ मैटर ऑफ ग्लोबल कंसर्न। कैसे हमारा सिंथेटिक पॉलीमर एक एनवायरमेंटल हैजर्ड बन गया और वो एक ग्लोबल कंसर्न में कन्वर्ट हो गया। Plastic proved to be a magical material for the world because of properties like strength, weather resistance, chemical resistance, etc. प्लास्टिक एक मैजिकल मटेरियल था दुनिया के लिए, जैसे उसमें क्योंकि स्ट्रेंथ बहुत थी, वेदर रेजिस्टेंस था, कोरेसिव प्रूफ था, ड्यूरेबिलिटी थी, केमिकल रेजिस्टेंस था, एक्सेट्रा। बट इट हैज नेगेटिव साइड ऑल्सो। अगर हमारी किसी चीज में अच्छाई होती है तो बुराई भी होती है। डिस्पोजेबल ऑफ प्लास्टिक इज ए मेजर प्रॉब्लम बिकॉज इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो हमारा डिस्पोजेबल है प्लास्टिक का, वो मेन आपकी प्रॉब्लम बन गई। क्यों? बिकॉज जो प्लास्टिक है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। केयरलेसली थ्रो वेस्ट मैनी कंटेन प्लास्टिक अलॉन्ग विथ फूड। When cattle search hunt for food, they may swallow plastic along with food. This can cause choking and ultimately death of animals. अब हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग पॉलिथीन के अंदर ही रख के खाने का सामान फेंक देते हैं, जिसकी वजह से जब कैटल्स भूखे होते हैं और वो खाना देखते हैं और पॉलिथीन के साथ उस खाने को खा जाते हैं, तो उनकी जो पाइप है वो क्या होता है? चोक हो जाता है, फूड पाइप, और जिसकी वजह से उन कैटल्स की डेथ हो जाती है। द बर्निंग ऑफ प्लास्टिक मटेरियल कॉज एयर पॉल्यूशन as they do not burn completely and emit poisonous fumes. In fact, the residue left after burning is also harmful. जो अगर आप प्लास्टिक्स को जलाएं ये सोच के कि चलो प्लास्टिक को हमको डंप करना है, खत्म करना है, तो वो एयर को पॉल्यूट करता है और ये पूरा बर्न नहीं होता है। और जब बर्न होता है तो इसमें से पॉइजनस फ्यूम्स निकलते हैं। क्यों? क्योंकि ये केमिकली मेड होता है, तो जो केमिकल्स हैं जब वो जलते हैं तो पॉइजनस फ्यूम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो जब रेजिड्यू बचता है, इनका जो लेफ्ट ओवर बचता है जलने के बाद, वो भी बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। Polybags and plastic packaging materials, if not disposed of properly, can cause clogging of drains. Clogging of drains can cause sewage water to overflow into roads, causing many problems, especially during monsoon season. जब प्लास्टिक्स के पैकेट्स या मटेरियल्स अगर हम उनको प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ नहीं करें और रोड पर ऐसे ही फेंक दें, तो जब मॉनसून का मौसम आता है, जब बारिश बहुत ज्यादा होती है, तो जितने भी ड्रेनेज सिस्टम होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं इन पॉलिथीन्स की वजह से, जिसकी वजह से पानी सड़कों पर जमा हो जाता है। प्लास्टिक आइटम्स ऑल्सो ब्लॉक सॉइल पोर्स एंड ब्लॉक प्रीकोलेशन, thus causing soil पॉल्यूशन। प्लास्टिक के आइटम्स सॉइल के पोर्स को ब्लॉक कर देते हैं, प्री लोकेशन कर देते हैं, जिसकी वजह से सॉइल पॉल्यूशन होने लगता है। टू सेव आवर प्लैनेट वी शुड डेवलप हैबिट्स व्हिच आर एनवायरमेंटली फ्रेंडली, लाइक 5 R's प्रिंसिपल: refuse, reduce, reuse, repurpose and recycle. The environmental problem caused by synthetic material have become so alarming that people are being advised to use cloth bag instead of polythene carrying bag for shoppings. अब environmental problem इतनी ज्यादा बन गई सिंथेटिक मटेरियल की वजह से कि लोगों को बोला गया या एडवाइस किया गया कि आप क्लॉथ बैग लेके जाएं इंस्टेड ऑफ पॉलिथीन बैग शॉपिंग पर। You can also help ease these environmental problem by using or recycling materials, using natural alternative to plastics and minimizing waste. हम इन environmental problem को भी कम कर सकते हैं reuse और recycle material को करके, और natural alternative material ढूंढना प्लास्टिक के लिए, ताकि हम minimize कर पाए wastage को। Nowadays, separate bins are used to collect biodegradable waste, such as domestic waste containing peels of vegetable, fruits, papers, cotton, clothes, woods, etc. must be placed in green color bin. Because of ये biodegradable है, ये बहुत easily biodegrade हो जाएंगे,
खत्म हो सकते हैं, तो हमने इनका क्या करा है, अलग से डस्टबिन जो ग्रीन कलर का है, आपकी ग्रीनरी को शो करता है, वो डस्टबिन हमने इंट्रोड्यूस करा है, ताकि हम इसके अंदर ये सारे फ्रूट पिल्स, वेजिटेबल्स जो बायोडिग्रेडेबल होंगे वेस्ट, उनको हम डाल पाए. These type of waste can be decomposed to prepare manure and composites. और ये वाले वेस्ट हमारे किस काम आते हैं, मैन्योर्स और कंपोजिट बनाने के काम आते हैं. नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट such as plastic, metal, metallic tins, synthetic clothes and synthetic items should be thrown in blue colored bins. These can be then suitably recycled. और जितने भी ये सिंथेटिक आइटम्स हैं उनको हम किस डस्टबिन में डालते हैं, ब्लू डस्टबिन में, ताकि हम इसको सुटेबली रिसाइकल और रीयूज कर पाए. इंपॉर्टेंट टर्म्स, इलास्टिसिटी, property of being able to resume normal shape after being stretched or squeezed. जब हम किसी को स्ट्रेच करते हैं और वापस उसको रिलीज करते हैं, जब वो अपने नॉर्मल शेप में आ जाता है, तो दैट इज नोन एज इलास्टिसिटी. Polymerization. This is the process of linking up of large number of monomers to form a big molecules under specific condition. जब हमारे monomers लार्ज नंबर में मोनोमर्स हमारे बिग मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं स्पेसिफिक कंडीशन में, तो उसको हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन. पीवीसी, पॉलीविनी क्लोराइड, यूज्ड एज ए बिल्डिंग मटेरियल. हमारे पीवीसी पाइप्स और उसमें यूज होते हैं बिल्डिंग मटेरियल्स में. पीई, पॉलीथिलीन, यूज टू मेक सुपरमार्केट बैग्स, पाइप्स एक्सेट्रा. हमारे यूज होते हैं सुपरमार्केट बैग्स में, पाइप्स में एक्सेट्रा में. पीएस, पॉलीस्ट्रीन, यूज टू मेक डिस्पोजल यूटेंसिल, सीडी कवर्स एक्सेट्रा. पॉलीमर्स, a large molecules which is formed by linking up of large number of small molecules called monomers. जब छोटे छोटे small molecules monomer large number of chain बना देते हैं, linking up chain बनाते हैं, तो large molecules create हो जाते हैं और उसी को हम polymer कहते हैं. Synthetic fiber, the fiber which are man-made and are prepared from chemical in the lab. तो फाइबर्स जो मैन मेड होते हैं और प्रिपेयर होते हैं केमिकली लैब्स में, तो वो होते हैं आपके सिंथेटिक फाइबर. टेंसिल स्ट्रेंथ, द रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल टू ब्रेक अंडर टेंशंस. कितना भी प्रेशर दो, जो मटेरियल की स्ट्रेंथ होती है वो अगर बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो दैट इज टेंसिल स्ट्रेंथ. If you like the way as I'm teaching, so like and subscribe my YouTube channel, Education for Kids. Thank you so much.